अरबी यानी टेरो रूट, ये एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है। पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इसे गर्मियों में खाना उचित रहेगा। अरबी को उबालकर, बेक करके, भूनकर या तलकर भी खा सकते हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6 होते हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाकर इन्फेक्शन के खतरे को कम करता है। साथ में पोटेशियम, मैग्नीशियम भी होता है जो हार्ट के लिए ज़रूरी है। वैसे तो अरबी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, लेकिन यूरिक एसिड के मरीज़ हैं तो इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ अरबी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अरबी के पत्तों के साथ इनकी जड़ भी कमाल की होती है। आज अरबी के जड़ की ग्रेवी वाली सब्ज़ी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो खाने में प्रतिरोधी स्टार्च से भरपूर बड़ी ही चटाकेदार है। इसे भूनकर बनाया है जो आप सभी को बेहद पसंद आएगा। पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करके सभी के साथ शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करके मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। तो इस स्वादिष्ट सब्ज़ी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब छोटी छोटी अरबी ली हैं। तो जब भी आप अरबी की सब्ज़ी बनाएं तो इस तरह की ही अरबी लें। तो इस अरबी को मैंने पानी में भिगो कर रखा है, कम से कम 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब इसमें जो भी डस्ट, मिट्टी, कचरा जो भी लगा होगा वो सारा का सारा इसे इस तरह से मलते हुए निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से साफ़ सुथरी हो जाएंगी। तो 2-3 बार पानी से ज़रूर धोकर निकाल लें। तो चलिए ये अब साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका पानी हम निकाल लेते हैं और 2 से 3 बार और इसे पानी से धोकर साफ़ सुथरा कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसे साफ़ सुथरा कर ले चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी साफ़ हो चुकी है ये अरबी। अब इन्हें खरोंचते हुए यानी कि चाकू से खरोंचते हुए इनकी जो ऊपरी छाल है, छिलका है, उसे हम निकाल लेंगे क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये यहाँ पर देखिए मैंने हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल आप लगाकर इसे इस तरह का काम करें, वरना आपके हाथों में यानी कि उंगलियों के बीच में बहुत ही खुजली होती है। तो आप तेल लगाकर ही ये काम करें। तो मैंने तेल लगा लिया है और इस तरह से इसे खरोच कर इनके ऊपरी छिलकों को निकाल कर देखिए मैंने इस तरह से साफ़ सुथरा कर लिया है। तो सभी को इसी तरह से कर ले लेना है। तो इस तरह से ही करें। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो देखिए इतना मैं कर चुकी हूँ साफ़ सुथरा। अब 2-3 बाकी रह गए हैं तो इन्हें भी हम फटाफट से इस तरह से छिलका निकालते हुए साफ़ सुथरा कर लेंगे। और ये हाथ में इस तरह से चिपचिपा लग रहा है, फिसल रहा है बार बार क्योंकि तेल भी लगाया है। और अरबी थोड़ी सी फिसलन होती है, थोड़ी चिपचिपी सी होती है, फिसलती है हाथ से। तो थोड़ा सा ध्यान से करें, आराम से करें। तो चलिए ये देखिए पूरा का पूरा इस तरह से हो चुका है। ये सारे के सारे छिलके मैं इस तरह से निकाल चुकी हूँ और इन्हें मैंने पानी में डुबो कर रखा था जिससे कि इनका चिपचिपापन थोड़ा सा कम हो जाए। तो इन्हें इसी तरह से 2-3 बार पानी से धोकर ले लेना है जो कि इनका चिपचिपापन थोड़ा सा कम हो जाए। तो छिलका निकालने से पहले भी इन्हें धोना है, छिलका निकालने के बाद भी इन्हें 2-3 बार पानी से धोकर ही लेना है। इस अरबी में ढेर सारा चिपचिपापन रहता है, तो उस चिपचिपाहट को हटाने के लिए हमें इस तरह से पानी से धोकर निकालना है। और इस सब्ज़ी को खाकर कई लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने 2 से 3 बार पानी से इसे धोकर निकाल लिया है। अब इसके हम लंबे या गोल गोल जिस तरह से भी आपको जो पसंद होगा उस तरह से आप काट कर ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं आलू के जैसे इसे लंबाई में काट कर ले रही हूँ। आप गोल काट कर भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की सब्ज़ी दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, खाने में तो अच्छी लगेगी ही, लेकिन दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमें इसके 4 से 6 भाग करने हैं एक अरबी के। अगर साइज़ बड़ी है तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है, छोटी साइज़ है तो 4 से 6 भी हो सकता है। तो इस तरह से इतने मैं इसके टुकड़े कर चुकी हूँ। तो चलिए इसी तरह से फटाफट सभी को हम कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ऐसे लग रहा है जैसे आलू को ही काट रही हूँ, लेकिन ये अरबी है, अरबी को मैं इस तरह से काट कर ले रही हूँ। इसमें आप चाहें तो आलू को भी काट कर ले सकते हैं, लेकिन मैंने केवल अरबी की ही सब्ज़ी बनाई है। तो इससे भी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है बिना आलू के भी। तो यहाँ पर देखिए मैं इनके इस तरह से टुकड़े कर चुकी हूँ, पतले पतले लंबे लंबे से, और इन्हें इस तरह से धोकर निकाल रही हूँ। तो पानी का कलर आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसे पानी में इस तरह से धोते हुए साफ़ सुथरा कर ले लेना है, जिससे कि इसकी जो चिपचिपाहट है वो थोड़ी सी कम हो जाए और खाने वालों को राहत मिल जाए। तो ये देखिए अब मैं इसका पानी अच्छी तरह से निथार के इसे अच्छी तरह से दूसरे बर्तन में रख रही हूँ,
तो इसी तरह से पानी को निकालते हुए, या तो आप छन्नी में भी रख कर इसका पानी पूरी तरह से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब इस पानी को हम फेंक देंगे और ये देखिए हमने कटोरा भर के अरबी हमारी इस तरह से तैयार हो चुकी है, अच्छी तरह से साफ़ सुथरी होकर। अब यहाँ पर और कुछ सामग्री है, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट लिया है, जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और 2 बड़े टमाटर लिए हैं, जो कि बहुत ही महीन काटा है मैंने, और 2 बड़े प्याज लिए हैं, जो कि मैंने इस तरह से बहुत ही महीन काटा है। आप चाहो तो कद्दूकस कर ले, या तो मिक्सी में भी आप इसकी प्यूरी बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा दरदरा पीसते हुए। और ये थोड़े से मसाले हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है थोड़ा सा कलर के लिए, आधी चम्मच गरम मसाला और 1.5 चम्मच मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है। अब गैस पर मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ। कढ़ाई में मैंने सरसों के 2 से ढाई बड़े चम्मच तेल के लिए हैं, जो कि हम सबसे पहले इन्हें फ्राई करेंगे अरबी को। तो तेल गर्म हो जाने पर मैंने इस तरह से फ्राई करना शुरू कर लिया है और गैस की आंच को मीडियम टू हाई कर लिया है। इसी आंच में इस अरबी को हम चम्मच से हिलाते हिलाते अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे इस तरह से भूनकर जो थोड़ा सा खुजलीपन होता है या थोड़ा सा चिपचिपाहटपन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसे भून कर ले तो अच्छा रहेगा। आप चाहे तो अरबी को उबाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये इस बार दूसरा तरीका लिया है, जो उबाल कर नहीं लेते हैं, नहीं पसंद करते हैं, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और इस तरह की सब्ज़ी भी उसी तरह से बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दोनों तरह से आप इस सब्ज़ी को बनाकर ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको अब काट कर बता रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी तरह से कट चुका है और कढ़ाई में भी थोड़ा थोड़ा सा चिपकने लगा है, यानी कि ये अध कच्चा हो चुका है, अध कच्चा पक चुका है। समझिए 90% या 80% के ऊपर ये पक चुका है। तो बस इसे अब निकालना ही है। और जितना तेल बचा है, अगर आपको तेल ज़्यादा लग रहा है तो कम कर ले। मुझे तो फ़िलहाल कम ही लग रहा है, ठीक लग रहा है, इतना तेल मैं लूँगी ही। ये 1.5 बड़े चम्मच के करीब होगा ये तेल। तो चलिए अब सबसे पहले जीरा डाल लेते हैं, इसमें आधी चम्मच के करीब, और आधी चम्मच अजवाइन। बिना भूले इसमें अजवाइन का यूज़ ज़रूर करना है। जिन्हें गैस की प्रॉब्लम होती है अरबी खाने से, उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी अजवाइन से। तो अजवाइन बिना भूले डालें और हींग का भी यूज़ ज़रूर करें। तो हींग मैंने 2 से 3 पिंच के करीब डाला है, दानेदार हींग, तो ये अच्छा रहेगा अरबी की सब्ज़ी के लिए। अब यहाँ पर कटे हुए प्याज मैं डाल चुकी हूँ और गैस की आंच को अब मैंने यहाँ पर हाई टू मीडियम कर लिया है, या बोले तो मीडियम टू हाई कर लिया है। तो इस तरह से ही आंच को करते हुए हम प्याज को अच्छी तरह से चम्मच से घुमाते घुमाते अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्का सा भी ब्राउन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए, बहुत ही फ्रेश कड़ी पत्ते हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे। मैंने तो 2 डंडियाँ लेकर इसमें डाल दी हैं। कड़ी पत्ता भी एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसका यूज़ भी ज़रूर करें। आप चाहे तो तेज़ पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मी का समय है तो गर्मियों में आप इस तरह से खड़े मसाले या गरम मसाले ज़्यादा यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने गरम मसाले केवल स्वाद के लिए ही यूज़ किया है, आधा चम्मच मसालों के साथ करूँगी। अब यहाँ पर मैंने कटे हुए टमाटर को डालकर इसी तरह से प्याज के साथ भून रही हूँ। गैस की आंच को मैंने मीडियम टू हाई ही रखा है। अब देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल चुकी हूँ। अब मसाले डाल रही हूँ, तो अब मैंने गैस की आंच को एकदम से कम कर लिया है, जिससे कि मसाले जले ना, क्योंकि पानी का भी यूज़ बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर समझो टमाटर की प्यूरी होती है तो उसमें थोड़ा सा रस आ जाता है, लेकिन इस तरह से रस थोड़ा देर में ही आता है। तो ये देखिए, जो मैंने टमाटर की कटोरी थी उसमें थोड़ा सा पानी डाला और लहसुन अदरक जिसमें कूटा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से हिलाते हुए उसका पानी पूरा ले लिया है मैंने। तो इस तरह से उसमें लहसुन का भी थोड़ा स्वाद आ जाता है और टमाटर का भी रस आ जाता है, तो उस पानी को मैंने यूज़ किया है। अब उसे डालने के बाद, घुमाने के बाद 1 मिनट मैंने लो आंच में इसे पकाने के लिए रख लिया है। तो देखिए 1 मिनट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब अगर नहीं गले होंगे, थोड़े थोड़े मोटे से लगेंगे, तो आप चम्मच की सहायता से उन्हें दबाकर ले लें, जिससे कि टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएं। थोड़े थोड़े ही होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे, फिर भी जितना होता है उतना आप कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 से 2 कटोरी पानी। जितनी आपको पतली मोटी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी यूज़ करूँगी, तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी के करीब पानी का यूज़ किया है।
तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, कैसी ग्रेवी चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए अब पानी अच्छी तरह से सभी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डाल लिया है, जो कि हरा धनिया का फ्लेवर भी हमें मिले, विटामिन उसका मिल जाए। तो ये देखिए पूरी तरह से मिला चुकी हूँ। अब गैस की आंच को यहाँ पर मैं मीडियम टू हाई कर चुकी थी, जिससे कि फटाफट से उबाल आ जाए। तो देखिए उबाल आ चुका है। अब ये अरबी है, अरबी देखिए कितनी अच्छी तरह से पकी हुई है, लेकिन बिल्कुल टूटी हुई नहीं है। तो इसी तरह से हमें इसे साबुत का साबुत रखना है। तो अब मैं इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से मिला चुकी हूँ। अब इसे ढककर हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम समझिए 5 से 6 मिनट लो आंच में। तो देखिए 6 मिनट हो चुके हैं। ठीक 6 मिनट के बाद मैंने इसे ढक्कन को हटाया है। ढक्कन में जितना पानी जमा था वो भी मैंने सब्ज़ी में ही डाल लिया है। तो सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं थोड़ी कम लग रही होगी, इसका मतलब ये गाढ़ी हो चुकी है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया गार्निश के तौर पे डाल लिया है। अब ये देखिए थोड़ी ग्रेवी ठंडी हो जाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये हल्की सी गाढ़ी हो चुकी है। बस इसका जो गाढ़ापन है इतना ही चाहिए। तो अब इसे दूसरे बर्तन में हम निकाल लेते हैं। तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी लग रही है और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी है। तो चलिए अब इसे दूसरे बर्तन में फटाफट से निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी, चावल, नान या किसी भी आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगती है। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी के साथ साथ आपको जो अरबी दिख रही होगी वो भी साबुत की साबुत है, जिस तरह से हमने काटी थी उसी तरह से है, बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं है, न ही ज़्यादा गली हुई दिखाई दे रही है। हाँ, हाथ से मैश करने पर या किसी चीज़ से मैश करने पर वो मैश ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ये पूरी की पूरी अच्छी साबुत की साबुत है। तो इसी तरह से सब्ज़ी का रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। तो अगर आपको तेल की मात्रा थोड़ी कम चाहिए या मिर्च थोड़ी कम चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की सब्ज़ी इस तरह के कलर में ही बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए सब्ज़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह की अरबी की सब्ज़ी को भूनकर बनाइए, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस सब्ज़ी का मज़ा लीजिए, रोटी, पराठा, पूरी, नान या चावल के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सरल लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।